आपके सामने दावा बोला गया जिसको सीएम केपी के ख़ुद लीड कर रहे थे, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने पुलिस पर तशद्दुद किया है, जो सबसे खौफनाक चीज़ है इसमें 11 केपी के पुलिस वाले पकड़े गए जो सिविल कपड़ों में थे, पिस्टल थी उनके पास से, आंसू गैस के शेल बरामद हुए हैं, मास्क बरामद हुए हैं, उनके पास से रबर बुलेट्स बरामद हुई हैं। जो बंदा इस सारी एपिसोड में इन्वॉल्व हुआ है, चाहे वो हमारे पास अरेस्ट हो गया है या नहीं हुआ, चाहे वो कोई भी है, जिसने ऑर्डर किया उससे लेके कारकुन तक, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद पर धावा बोला गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर लीड कर रहे थे। उनका हदफ था कि डी चौक पर धरना दें जिसे ये 17 तारीख तक जारी रख सकें और SCO कॉन्फ्रेंस खराब हो। वजीर आला अली अमीन गंडापुर हों या कोई और, तशद्दुद और कानून शिकनी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान। इस्लामाबाद में IG पंजाब के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुजाहिरीन के तशद्दुद और पथराव से इस्लामाबाद पुलिस के 31 और पंजाब पुलिस के 75 अहलकार जख्मी हुए, जिनमें से एक अहलकार की हालत तशवीशनाक है। मुजाहिरीन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग की गई जिसका मकसद था कि पुलिस भी फायरिंग करे और जानी नुकसान हो, लेकिन हमारी पॉलिसी थी कि कहीं भी किसी भी जानी नुकसान ना हो। शरपसंदी में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। PTI एहतजाज के दौरान 120 अफगान शहरियों का पकड़ा जाना अलार्मिंग है। एहतजाज के दौरान पकड़े गए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 11 अहलकारों के खिलाफ भी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को हिरासत में लिए जाने की मुतज़ाद इतलात। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद पहुंची। वजारत दाखिला के ज़राए ने अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी और हिरासत की इतलात की तरदीद कर दी। कहा, अली अमीन गंडापुर को ना गिरफ्तार किया गया ना ही हिरासत में लिया गया। रहनुमा PTI बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि उनका अभी तक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से कोई राबता नहीं हुआ। कोई इल्म नहीं कि वज़ीर आला अली अमीन इस वक्त कहाँ हैं। आखिरी बार हफ्ते की सुबह 8 बजे अली अमीन से सेटेलाइट फ़ोन पर बात हुई थी। Geo न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बैरिस्टर सैफ ने कहा कि उनकी मालूमात के मुताबिक रेंजर्स अहलकार अब भी KP हाउस में मौजूद हैं। अगर अली अमीन पेशावर रवाना हो चुके होते तो मालूम हो जाता। या तो अली अमीन गंडापुर अभी तक KP हाउस में ही हैं या उन्हें कहीं और मुंतकिल किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने एतवार के रोज़ इजलास तलब करने का मरासला जारी कर दिया। इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले पर बहस की जाएगी। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को अगवा किया गया, गिरफ्तार किया गया, ये पूरे सूबे की तौहीन है। फौरी तौर पर अली अमीन को छोड़ा जाए। अली अमीन के पास इख्तियार होगा कि वो अपने फैसले कैसे करते हैं। अगर आपका ख्याल है कि यह हमला हुआ और बस ख़त्म हो जाएगा तो ये गलत फहमी है। इस मामले पर KP असम्बली इजलास बुला रहे हैं। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ। हाफिजाबाद में PTI के 60 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 5 कारकुन गिरफ्तार। एहतजाज और हुकूमत के खिलाफ उकसाने का इल्ज़ाम। मुल्तान से जावेद हाशमी ने कहा कि पुलिस इनके भतीजे डॉक्टर शाहिद बहादुर हाशमी को गिरफ्तार करके ले गई है। तहरीक इंसाफ सिंध के तर्जुमान ने कहा कि सिंध भर में पुलिस ने 20 से ज़ायद रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार किया है। कारकुनों को हिरासत करने के लिए बिला जवाब छापे मारे जा रहे हैं। रेस्क्यू 1122 खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक उनके 3 अहलकारों को हसन अब्दाल पुलिस ने तहवील में ले लिया है। एक फायर व्हीकल भी तहवील में है। कोयटा पटेल बाग में तहरीक इंसाफ के सूबाई सेक्रेटेरिएट को सील कर दिया गया। पार्टी तर्जुमान का बयान।
पीटीआई से कोई बातचीत नहीं होगी, एहतजाज की आड़ में कोई डील नहीं होगी। पीटीआई का एहतजाज खुद खत्म हो जाएगा, 21 अक्टूबर तक हालात नॉर्मल हो जाएंगे। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाउडा का दावा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब इस्लामाबाद में फौज तैनात है, इसलिए अब अगर कुछ हुआ तो ट्रायल सिविल अदालत की बजाय मिलिट्री कोर्ट में होगा और उकसाने का पर्चा अली अमीन गंडापुर और इमरान खान के खिलाफ कटेगा। फैसल वाउडा के एहतजाज से निमटने की हुकूमत हिकमत अमली पर भी तनकीद। कहा हुकूमत ने मच्छर पार्टी के मच्छर एहतजाज को मारने के लिए तलवार निकाल ली। इस्लामाबाद के डी चौक पहुंचने और रोकने की कोशिश में हफ्ते को भी इस्लामाबाद पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में मुख्तलिफ मकामात पर झड़पें, पुलिस की शेलिंग, कारकुनों का पथराव। डी चौक, जिना एवेन्यू, 26 नंबर चुंगी, ब्लू एरिया, चाइना चौक शामिल। बुरहान टोल प्लाजा पर अली अमीन के काफिले में शामिल कारकुनों और पुलिस के दरमियान भी झड़पें। कारकुनान ने आंसू गैस का असर जायल करने के लिए एतराफ़ के दरख्त जला दिए। इस्लामाबाद में कल मामूलात ज़िंदगी मुतासर रहे, जुड़वां शहरों को मिलाने वाले तमाम रास्ते बंद रहे। रावलपिंडी से मरी जाने वाले रास्ते भी बंद थे। मोबाइल फ़ोन और मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल रही। कारोबारी मराकज़ भी मुतासर रहे। सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहे। लाहौर में पीटीआई का एहतजाज। पुलिस की अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक बशर को गिरफ्तार करके मोटरसाइकिल पर ले जाने की कोशिश। कारकुनों ने मोटरसाइकिल से उतार कर फरार करा दिया। ऐवान अदल के बाहर मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, पुलिस की शेलिंग। कचहरी रोड लाहौर पर वकला का एहतजाज। पथराव से पुलिस एहलकार जख्मी, पुलिस की शेलिंग। वकला को मुंतशिर कर दिया, कई वकला को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मीनार पाकिस्तान के करीब से पीटीआई रहनुमा मुसरत जमशेद चीमा को गिरफ्तार कर लिया। रात गए लाहौर शहर के तमाम दाखिली और खारजी पॉइंट्स ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। सीटीओ के मुताबिक लाहौर मशरक़ी बाईपास भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। बाबू साबू, ठोकर न्याज बेग, शादरा, सगियां समेत तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रमाधमा है। मोटरवे M2 को भी शेखुपुरा तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पीटीआई ना सियासी जमात है, ना थी और ना हो सकती है। मैं हमेशा से कहती थी कि आज हकीकत दुनिया के सामने आ गई है। ये एक दहशतगर्द जमात है जो बार बार अपने ही मुल्क पर हमलावर होती है। रियासत इनके साथ वही सलूक करे जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ के भेस में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। मरियम नवाज ने अपने इंटरनेट पर अपने बयान के साथ जख्मी पुलिस एहलकार की तस्वीर भी जारी की और कहा कि कांस्टेबल बिलाल लाहौर में तहरीक इंतशार के वकला के पथराव से जख्मी हुए। क्या ऐसी हरकत कोई सियासी जमात कर सकती है? और ये पहली बार नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि तहरीक इंसाफ यकीनी बनाएगी कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास प्रोग्राम के मुताबिक हो। पीटीआई का एक दिन का एहतजाज था, धरना नहीं। जिस तरीके से शेलिंग की गई, गोलियां चलाई गईं, ये गैर जमहूरी है। डी चौक कोई ऐसी मुकद्दस जगह तो नहीं जहां कोई कदम नहीं रख सकता। पार्लियामेंट इजलास के पेश नज़र पार्टी का फैसला था कि MNAs और चेयरमैन तहरीक इंसाफ एहतजाज में शामिल नहीं होंगे, पीछे रहकर हिमायत करेंगे। जयशंकर से मुतालिक बैरिस्टर सैफ का बयान सियाक़ सबाक से हट कर पेश किया गया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा को किसी पार्टी इवेंट में शिरकत की दावत नहीं देंगे। बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास। खैबर पख्तूनख्वा हाउस से मुबैना गिरफ्तारियों पर मुशावरत। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि तहरीक इंतशार पाकिस्तान की गोलन तहरीक बन चुकी है। पीटीआई तुर्की की गोलन तहरीक की तरह पाकिस्तानी रियासत पर कब्जा करने की स्कीम पर अमल कर रही है। तुर्की में गोलन तहरीक के हिमायती इंतजामिया, अदलिया, पुलिस और फौज में घुस चुके थे। पाकिस्तान को भी रियासत की दिफा के लिए एर्दोगान की तर्ज पर इस तहरीक इंतशार से निमटना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये जो मर्जी कर लें, पीटीआई को इस्लामाबाद पर हमलावर नहीं होने देंगे। इसे मुल्क दुश्मनों का हमला तस्वुर किया जाएगा। एक तरफ अफगानों के मुसल्लह जत्था हमलावर हैं, दूसरी तरफ भारतीय वज़ीर ख़ारजा को दावत दे रहे हैं। नहीं, वो पाकिस्तान मुल्क में बहुत खराबी है, ये है वो है। मैं बोला जो भी खराबी है मेरे ख्याल से अच्छी है, लेकिन मैं जानता हूँ जो भी हालात है
पाकिस्तान में रह के जन्नत में जाने के चांसेस बनिस्बत अमेरिका से तो सैकड़ों गुना ज्यादा है। पाकिस्तान में जो भी खराबी है वो अमेरिका से कहीं अच्छी है। लोग मुझसे पाकिस्तान के हालात की शिकायत करते हैं। पाकिस्तान में रहकर जन्नत में जाने के इम्कानात अमेरिका के मुकाबले में सैकड़ों गुना ज्यादा हैं। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का गवर्नर हाउस कराची में खिताब। कहा, मुस्लिम ममालिक को छोड़कर गैर मुस्लिम ममालिक में बसने की हिमायत नहीं करता। दूसरों की नकल करके ज़िंदगी का मकसद हासिल नहीं किया जा सकता। इस मकसद को अल्लाह के अहकामात पर अमल करके हासिल किया जा सकता है। बड़ी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान आकर उर्दू में तकरीर करूँ। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि यह भारत के मुंह पर तमाचा है कि आलम पर उबूर रखने वाले जिन डॉक्टर जाकिर नाइक को उन्होंने भारत से निकाला वो आज पाकिस्तान में मेहमान हैं। कराची के इलाके शेरशाह में सीटीडी की कार्रवाई। डीएसपी अली रजा के कत्ल में मुलविस 2 मुल्ज़िमान हलाक। सीटीडी हुकाम के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है। दहशतगर्दों ने रवां साल डीएसपी सीटीडी अली रजा को करीमाबाद में शहीद किया था। इब्राहिम हैदरी में ऑपरेशन के दौरान इंतहाई मतलूब मुल्जिम सुदेश गिरफ्तार। मुल्जिम के साथियों के पथराव से 5 पुलिस एहलकार जख्मी। शहर में दीगर वाक़यात में 1 पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी, 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। आज और कल कोयटा, पंजगूर, आबरान, जोब, लसबेला और बारखान में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने मंगल तक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों की पेशगोई कर रखी है। हफ्ते को इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश हुई। मुतादिद इलाकों में जालाबारी। हाफिजाबाद में कई मकामात पर दरख्त और बिजली के पोल गिर गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के साथ झड़प में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत और जवानों की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, सीनियर हाजिर सर्विस फौजियों समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। शोहदा के जज़्दे खाकी आबाई इलाकों को रवाना मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत 4 और 5 अक्टूबर की दरमियानी शब खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद हुए। कार्रवाई में लांस नायक मोहम्मदुल्लाह, लांस नायक अख्तर जमान, लांस नायक शाहिदुल्लाह, लांस नायक यूसुफ अली और सिपाही जमील अहमद ने भी जामे शहादत नोश किया। कराची के इलाके दस्तगीर से पिकनिक के लिए मनोड़ा के साहिल जाने वाले एक ही खानदान के 4 अफराद समंदर में डूब गए। 2 खवातीन समेत 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। चौथे शख्स की तलाश का काम आज सुबह फिर शुरू किया जाएगा। विमेन T20 वर्ल्ड कप में आज रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें दुबई में मद्दे मुकाबल होंगी। पहले मैच में एशियन चैंपियन श्रीलंका को शिकस्त देने वाली ग्रीन शर्ट्स जीत का तसलसल कायम रखने के लिए पुरअज़्म। कौमी क्रिकेट कप्तान फातिमा सना का कहना है कि पहले मैच की तरह भारत के खिलाफ भी उम्दा खेलने की कोशिश करेंगे। मैच से कबल बुर्ज खलीफा को पाकिस्तान और भारत की टीमों के रंग में रंग दिया गया। इसराइल का लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर बड़ा हमला। कई इमारतें तबाह, जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। इसराइल का हिजबुल्लाह के असलहा ज़खायर को निशाना बनाने का दावा। लबनान के टीवी अलमनार का दफ्तर भी तबाह कर दिया गया। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में इसराइल पर 30 से ज़ायद रॉकेट फायर किए। कई मकामात पर आग लग गई। इसराइली फ़ौज ने मंगल को ईरान के मिसाइल हमलों में 2 फौजी अड्डे निशाना बनने का एतराफ़ कर लिया। गजा में इसराइली हमलों में मजीद 37 अफराद शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी सरगर्मियों से मुतालिक इदारे के दफ्तर पर भी गोलाबारी। कई अफराद शहीद और ज़ख्मी। गजा में इसराइल के वहशियाना हमलों का 1 बरस मुकम्मल होने को आ गया। लंदन में हज़ारों अफराद का बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। फ्रांस में मुजाहिरीन का गजा और लबनान में इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाजी मार्च। पेरिस में फ़लस्तीनी लबनानी परचम लहराते लोगों ने इसराइली मजालिम रुकवाने का मुतालबा किया। स्वीडन में भी सैकड़ों अफराद का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। स्टॉकहोम की सड़कों पर फ़लस्तीनी परचम थामे लोगों ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया।
इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा, हज़ारों लोग तल अवीव की सड़कों पर निकल आए। यरगमालियों की रिहाई कराने के लिए गजा जंगबंदी मुआहदा करने का मुतालबा। मुजाहिरीन की नेतन्याहू पर कड़ी तनकीद, नेतन्याहू को जंगबंदी मुआहदा न होने का जिम्मेदार करार दिया। कामला या ट्रंप, अमेरिका के सदारती इंतखाबात में 1 माह रह गया। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की रियासत पेंसिल्वेनिया में उसी मुकाम पर रैली जहां उन पर कातिलाना हमला किया गया था। कहा, इन 8 वर्षों में बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने उन्हें बुरा भला कहा, मुआवजा किया, फर्द जुर्म आयद की, इंतखाबी अमल से बाहर निकालने की कोशिश की और क्या पता शायद उन्हें कत्ल करने की भी कोशिश की हो, मगर ना तो वो कभी लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करने से रुके हैं ना रुकेंगे। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने ट्रंप को झूठा करार दे दिया। कहा, ट्रंप का इल्जाम झूठा है कि व्हाइट हाउस ने तूफान से मुतासरीन की रकम चुराकर दस्तावेज न रखने वाले इमिग्रेंट्स पर खर्च कर दी। दावा किया कि यह काम खुद ट्रंप ने किया था। बोले, सैलाब से मुतासरा रियासतों में हर मुमकिन इमदाद पहुंचाई जा रही है। अमेरिका की डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार का तूफान से मुतासर रियासत शुमाली कैरोलिना का दौरा, सूरत हाल का जायजा लिया, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। कहा कि इमदादी कामों में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अमेरिका की 6 रियासतों में तूफान और सैलाब से हलाक अफराद की तादाद 227 हो गई। शुमाली कैरोलिना में 113, जनूबी कैरोलिना में 48, जॉर्जिया में 33, फ्लोरिडा में 20, टेनेसी में 11 और वर्जीनिया में 2 अमवात। सन 2005 में कतरीना तूफान से 1833 अमवात के बाद हेलन 50 वर्षों में दूसरा तबाहकुन तूफान साबित हुआ। 5 लाख अफराद अब भी बिजली और साफ पानी से महरूम हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला कुपवाड़ा में मुहासरे के दौरान जाली मुकाबले की आड़ में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। भारत सिक्योरिटी फोर्सेस की वस्ती रियासत छत्तीसगढ़ में कार्रवाई। 36 मुश्तबा माओ अलहदगी पसंदों को हलाक करने का दावा। कार्रवाई में भारतीय सिक्योरिटी एहलकारों के जानी नुकसान से मुतालिक आगाह नहीं किया गया। फ्रांस से गैर कानूनी तौर पर इंग्लैंड जाने के लिए बहरी रास्ता अबूर करने की कोशिश में बच्चे समेत कई तारकीन हलाक हो गए। फ्रेंच कोस्ट गार्ड के मुताबिक 65 से ज़्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। 10 खवातीन समेत मुतादिद नौजवान लड़कियां भी कश्ती पर सवार थीं। फ्रांसीसी वज़ीर दाखिला ने कहा कि इसका खून इंसानी स्मगलर्स के हाथों पर है। फ्रांस इन माफियाज के खिलाफ जंग तेज करेगा। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में असल उम्मीदवार की जगह इंटरव्यू देने की कोशिश। दस्तावेजात की चेकिंग के दौरान जाली उम्मीदवार फरार हो गई। तर्जुमान सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के मुताबिक मामले की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। जियालाना रोड, जिना ब्रिज और ओल्ड टर्मिनल रोड के माड़ी पर तरक्याती कामों का जायजा लिया। सड़कों की बेहतर मरम्मत की हिदायत। कहा, काम के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बरसात से मुतासरा सड़कों की बहाली का काम जारी है। पाक अमेरिकन कल्चर सेंटर में सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स की 40वीं सालगिरह की तकरीब। पाकिस्तान में तालीम के गिरते मयार समेत दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू। मुकर्रिरीन ने सवाल उठाया कि जंगज़दा होने के बावजूद गजा और फ़लस्तीन में शरह ख़वानदगी 97% है तो पाकिस्तान में इतनी कम क्यों है। आर्ट्स कौंसिल जंग और जियो के इश्तराक से जारी 38 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 10वें रोज़ जापान के थिएटर फनकारों ने चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर दी। थिएटर ग्रुप कॉम्बो की जानिब से कॉमेडी ड्रामा आर यू लविंग इट पेश किया गया। शानदार परफॉर्मेंस पर हाल कहकहों से गूंज उठा।